जब विचार, विश्वास, भावनाएं और कर्म आपस में टकराते हैं, तंत्र की दृष्टि से आंतरिक द्वंद्व का रहस्य। मनुष्य का जीवन केवल शरीर का जीवन नहीं है, वह विचारों, भावनाओं, विश्वासों, इच्छाओं, संस्कारों और कर्मों का जटिल ताना बाना है। जब ये सभी एक दूसरे के साथ सामंजस्य में होते हैं, तब व्यक्ति के भीतर शांति, स्पष्टता और शक्ति का अनुभव होता है। किंतु जब विचार कुछ और कहते हैं, भावनाएं कुछ और चाहती हैं, विश्वास किसी अन्य दिशा में खींचते चले जाते हैं, तो कर्म बिल्कुल अलग मार्ग पर चल पड़ता है। तब भीतर एक अदृश्य तनाव, टेंशन उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, जिसको आधुनिक मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस अर्थात संज्ञानात्मक असंगति कहा गया है। किंतु तंत्र इस स्थिति को केवल मानसिक संघर्ष नहीं मानता। तंत्र के अनुसार यह चेतना, शिव और शक्ति के मध्य उत्पन्न असंतुलन है। यह केवल विचारों का संघर्ष नहीं है, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व में ऊर्जा के प्रवाह का अवरोध है। जब मन, प्राण, बुद्धि और चेतना एक दिशा में नहीं चलते, तब व्यक्ति स्वयं से ही विभाजित हो जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के विश्वास और कर्म में विरोध हो, तो उसके भीतर मानसिक तनाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए समझते हैं, एक व्यक्ति स्वयं को ईमानदार मानता है, परंतु किसी अवसर पर झूठ बोल देता है। अब उसके भीतर दो सत्य खड़े हो जाते हैं कि मैं ईमानदार हूं और मैंने झूठ बोला। यही विरोध उसके अंतर विरोध के अंदर बेचैनी का कारण उत्पन्न कर देता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण मानता है, फिर भी प्रतिदिन हानिकारक आदतों में लिप्त रहता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? उसके भीतर अपराध बोध, असंतोष और तनाव बढ़ने लगता है। मनोविज्ञान क्या कहता है? मनोविज्ञान कहता है कि व्यक्ति इस तनाव को कम करने के लिए या तो अपने व्यवहार को बदले, या अपने विश्वासों को बदल देता है, अथवा अपने कर्म का कोई तर्क खोज लेता है। इसको हम तंत्र की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे आज। तंत्र इससे भी गहराई में अधिक जाता है। तंत्र क्या कहता है? तंत्र कहता है प्रत्येक विचार एक शक्ति है, प्रत्येक भावना शक्ति का स्पंदन है, प्रत्येक कर्म उसी शक्ति की बाहरी अभिव्यक्ति है, और इन सब का मूल आधार चेतना अर्थात शिव है। जब चेतना और शक्ति एक दूसरे के अनुरूप नहीं रहते, तब मनुष्य असहज हो जाता है, और जब अनुरूप रहते हैं तो सहज और आनंदित हो जाता है। परिणाम स्वरूप उसके भीतर अपराध बोध, असंतोष और तनाव बढ़ने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि व्यक्ति इस तनाव को कम करने के लिए या तो अपने व्यवहार को बदलता है, या अपने विश्वासों को बदल देता है, अथवा अपने कर्म का कोई तर्क खोज लेता है। अब इसे हम तंत्र की दृष्टि से देखते हैं। तंत्र इससे भी गहराई में जाता है। तंत्र कहता है कि प्रत्येक विचार एक शक्ति है, प्रत्येक भावना शक्ति का स्पंदन है, प्रत्येक कर्म उसी शक्ति की बाहरी अभिव्यक्ति है, और इन सब का मूल आधार चेतना अर्थात शिव है। जब चेतना और शक्ति एक दूसरे के अनुरूप रहते हैं, तब मनुष्य सहज, आनंदित और मुक्त रहता है। किंतु जब शक्ति किसी दिशा में बहना चाहती है और चेतना उससे अनभिज्ञ रहती है, तब भीतर संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे, ये भारी भरकम शब्द हमें समझ नहीं आ रहा। अब हम इसे सरलता से समझाने का प्रयास करते हैं। जब मन कुछ और कह रहा है और कर्म कुछ और हो रहा है, बुद्धि में ज्ञान कुछ है, क्रिया कुछ और हो रही है, तो सब असंतुलन बन रहा है। इस असंतुलन के बनने से ही ये सब समस्याओं का जन्म होता है। यह संघर्ष केवल मन में नहीं होता, यह प्राण में होता है, यह नाड़ियों में होता है, यह संपूर्ण चेतना में होता है। तंत्र इसलिए कहता है कि मनुष्य का वास्तविक रोग बाहरी नहीं है, बल्कि ऊर्जा के असंगति से है। विचार, भावना और कर्म का विभाजन मनुष्य के भीतर अनेक स्तर कार्य करते रहते हैं। मन सोचता है, हृदय अनुभव करता है, बुद्धि निर्णय करती है, अहंकार पहचान बनाता है, प्राण ऊर्जा देता है, और आत्मा केवल साक्षी बनी रहती है। जब ये सभी अलग अलग दिशाओं में चलने लगते हैं, तब जीवन विखंडित हो जाता है।
मन कहता है मुझे ये करना चाहिए, भावना कहती है कि मेरा मन नहीं है, शरीर कहता है मैं थक गया हूं, मुझे सोना है, अहंकार क्या कहता है लोग क्या कहेंगे। यही आंतरिक विभाजन तनाव का मूल कारण है। तंत्र में शिव और शक्ति के रहस्य को समझना चाहिए। तंत्र का संपूर्ण दर्शन शिव और शक्ति पर आधारित है। शिव शुद्ध चेतना है, शक्ति चेतना की अभिव्यक्ति है। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय हैं और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन है। जब दोनों एक हैं तब संपूर्ण अस्तित्व संतुलित बना रहता है। मनुष्य भी इसी दिव्य सिद्धांत का प्रतिबिंब है। उसकी चेतना शिव है, उसकी ऊर्जा शक्ति है। यदि चेतना कुछ चाहती है और ऊर्जा किसी दूसरी दिशा में बह रही है तो भीतर द्वंद्व उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ऊर्जा का जब अवरोध होगा तो तंत्र क्या कहता है इस बारे में कि प्रत्येक दबाई हुई भावना ऊर्जा का अवरोध बन जाती है। क्रोध को दबाओ, ऊर्जा रुक जाएगी। भय को दबाओ, ऊर्जा सिकुड़ जाएगी। प्रेम को दबाओ, हृदय बंद होने लगेगा। दुख को दबाओगे तो प्राण भारी हो जाएंगे। यही कारण है कि भावनाओं को नकारने की शिक्षा तंत्र नहीं देता। वह उन्हें देखने, समझने, रूपांतरित करने की शिक्षा देता, उसमें जीने की शिक्षा देता है। यहाँ संस्कारों का भी संघर्ष है। मनुष्य के भीतर केवल वर्तमान नहीं होता, उसके भीतर वर्षों के संस्कार कार्य करते रहते हैं। बचपन की अवधारणाएं, समाज की मान्यताएं, परिवार की अपेक्षाएं, धार्मिक विश्वास और व्यक्तिगत अनुभव सभी मिलकर उसके निर्णयों को प्रभावित करते रहते हैं। जब वर्तमान की चेतना पुराने संस्कारों से टकराती है तब आंतरिक द्वंद्व जन्म लेता है। उदाहरण के लिए समझते हैं, किसी व्यक्ति को बचपन से सिखाया गया कि अपनी भावनाएं व्यक्त करना कमजोरी है, तो बड़ा होने पर वह प्रेम करना चाहता है, रोना चाहता है, खुलकर जीना चाहता है, लेकिन संस्कार उसे रोक देते हैं। यही संघर्ष यहाँ से प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। आधुनिक जीवन और द्वंद्व, आज का मनुष्य पहले से अधिक शिक्षित है पर भीतर से अधिक विभाजित भी है। वह सफलता तो चाहता है लेकिन शांति भी चाहता है, धन चाहता है लेकिन समय भी चाहता है, प्रेम चाहता है लेकिन स्वतंत्रता भी नहीं छोड़ना चाहता, आध्यात्मिक बनना चाहता है लेकिन अहंकार भी बचाए रखना चाहता है। यही अंतर विरोध आधुनिक तनाव की जड़ है। अब इसके ऊपर तंत्र क्या कहता है यहां समझते हैं। समस्याएं इच्छाओं में नहीं बल्कि इच्छाओं के बीच संघर्ष में है। साक्षी भाव, कॉन्शियसनेस। समाधान का प्रथम चरण क्या है? तंत्र की इस संघर्ष को बलपूर्वक समाप्त नहीं करना चाहता, वह पहले उसे देखना सिखाता है। जब व्यक्ति अपने विचारों को देखने लग जाता है, अपनी भावनाओं को देखने लग जाता है, जब वह अपने भय को देखने लग जाता है, तब धीरे धीरे उनके साथ उसकी पहचान टूटने लग जाती है। यही साक्षी भाव है कि मैं डर नहीं हूं, डर अलग है, मैं अलग हूं। साक्षी भाव का तात्पर्य भागना भी नहीं है बल्कि पूर्ण रूपेण जागरूकता है। जागरूकता से देखना है। देखने वाला स्वयं संघर्ष नहीं होता, संघर्ष केवल मन में होता है। तंत्र क्या कहता है? जिसका विरोध करते हो वही तुम्हें बांधता है, जिसे स्वीकार कर ले तो वह रूपांतरित होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर कर्म उचित है, अर्थ यह है कि पहले अपने भीतर की वास्तविक स्थिति को ईमानदारी से समझो, देखो। यदि क्रोध है तो स्वीकार करो कि क्रोध है, यदि भय है तो स्वीकार करो कि भय है। स्वीकृति परिवर्तन का द्वार है। चेतना और शक्ति का पुनर्मिलन। तंत्र का उद्देश्य केवल मानसिक शांति नहीं है, उसका उद्देश्य चेतना और शक्ति का पुनर्मिलन है। जब विचार, भावना, विश्वास और कर्म एक ही दिशा में चलने लगते हैं तब व्यक्ति के भीतर असाधारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही एकाग्रता है, यही तप है, यही योग है, यही तंत्र है। साधना का वास्तविक अर्थ बहुत लोग समझते हैं कि तंत्र केवल मंत्र, यंत्र और विशेष अनुष्ठानों का नाम है, किंतु तंत्र का पहला चरण स्वयं को जानना है। यदि व्यक्ति अपने भीतर चल रहे संघर्षों को नहीं समझता, कोई भी बाहरी साधना उसे स्थायी शांति दे ही नहीं सकती। इसलिए तंत्र में आत्मनिरीक्षण, प्राण जागरूकता, ध्यान,
और साक्षी भाव को अत्यधिक महत्व दिया गया है। दैनिक जीवन में इसको कैसे प्रयोग करें? यदि किसी दिन आप बेचैन हो तो स्वयं से सिर्फ 4 प्रश्न पूछो। मैं क्या सोच रहा हूं? मैं वास्तव में क्या महसूस कर रहा हूं? मैं किस बात पर विश्वास करता हूं? और मैं व्यवहार में क्या कर रहा हूं? यदि इन चारों के उत्तर अलग अलग हैं तो समझिए आपके भीतर द्वंद्व उपस्थित है। यदि चारों एक दिशा में हैं तो भीतर शांति का अनुभव होगा। आधुनिक मनोविज्ञान जिस स्थिति को कॉग्निटिव डिसोनेंस कहता है, तंत्र उसे चेतना और शक्ति के असंतुलन के रूप में देखता है। विचार, विश्वास, भावनाएं और कर्म जब एक दूसरे से कट जाते हैं तब मनुष्य स्वयं से दूर हो जाता है। यही दूरी तनाव, भय, अपराध बोध और अशांति का कारण बनती है। तंत्र का संदेश है कि समाधान बाहरी परिस्थितियों में नहीं है बल्कि भीतर की एकता में है। जब व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, विश्वासों और कर्मों को साक्षी भाव से देखता है, उन्हें स्वीकारता है और धीरे धीरे उनमें सामंजस्य स्थापित करता है, तब उसकी शक्ति पुनः जागृत होने लगती है। उस समय शिव और शक्ति का मिलन केवल दार्शनिक अवधारणा नहीं रह जाता बल्कि जीवंत अनुभव बन जाता है। यही आंतरिक समन्वय तंत्र का वास्तविक उद्देश्य है। जब भीतर विभाजन समाप्त होता है तब मनुष्य केवल तनाव मुक्त नहीं होता, वह अधिक सजग, अधिक स्वतंत्र और अधिक पूर्ण बनता है। यही अवस्था तंत्र की भाषा में चेतना का विस्तार, शक्ति का संतुलन और आत्मानुभूति की दिशा में पहला वास्तविक कदम है। मैं यहाँ एक बात और विशेष रूप से जोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि माँ बगलामुखी तंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। जब तुम माँ की साधना, उपासना करना शुरू कर देते हो तो तुम्हारी चेतना केंद्रित होनी शुरू हो जाती है। वो विकेंद्रित नहीं होती, वह संतुलित होनी शुरू हो जाती है। माँ की शक्ति आपके हृदय में धैर्य, प्राण को बल देने वाली हो जाती है। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं कि मां बगलामुखी की साधना, उपासना करने से मानसिक असंतुलन जैसी स्थिति से व्यक्ति बाहर आ सकता है। मानसिक असंतुलन ठीक हो सकता है। मां की ऊर्जा, मां की शक्ति, मां का तंत्र हर प्रकार से व्यक्ति को समृद्धि, शांति और सुखी बनाता है।